जैसलमेर का इतिहास और सुंदरता पर्यटकों को मोहित करने में कभी विफल नहीं होती है। आपके लिए शहर में और उसके आसपास कई आकर्षण हैं, चाहे वह जैसलमेर किले और पटुओं की हवेली की भव्यता हो, जैन मंदिरों की शांति हो, या खरीदारी के स्थानों की जीवंतता और दिलचस्प रेगिस्तानी त्योहार हों। इतना ही नहीं, रेगिस्तान में जीप टूर और ऊंट सफारी आपके उत्साह को बढ़ाने के लिए काफ़ी है। और घूमती हुई पवन चक्कियां खूबसूरत नज़ारा पैदा करती हैं। पवन ऊर्जा से बिजली पैदा करने वाली देश की विभिन्न कंपनियों ने यहां 2000 से भी अधिक पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए हैं। जैसलमेर के ऐतिहासिक गढ़ीसर झील को देखने के लिए न सिर्फ देश के कोने कोने बल्कि विदेश से भी लोग आते हैं। वहीं रेगिस्तान के इस ऐतिहासिक तालाब की यादों को और इनकी खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद करके लेकर जाते हैं। यही नहीं, पर्यटक ऐतिहासिक इमारतों पर रिसर्च भी करते हैं, लेकिन पिछले लंबे वक्त से जर्जर हो चुकी इस झील की दीवारें और वॉच टावर से गढ़ीसर की खूबसूरती कम होने की वजह से लोगों को निराशा हाथ लग रही है। कहा जाता है कि जहां भी थार रेगिस्तान है वहां सदियों पहले समुद्र हुआ करता था। कुदरत का कहर कह लो या नियम, समुद्र किसी और दिशा में मुड़ गया और रेत यहां रह गई। जैसलमेर आने वाला प्रत्येक पर्यटक सम में फैले रेत के समंदर में घूमे बगैर वापस नहीं लौटता। सम में सोने के समान दमकते विशाल रेतीले धोरों में इतना आकर्षण है कि ये उनके जेहन में हमेशा के लिए बस जाते हैं। सम गांव जैसलमेर से 45 किलोमीटर दूर स्थित है। इस गांव के चारों तरफ रेतीले धोरों का साम्राज्य स्थापित है। जैसलमेर से निकलते ही रेत का समंदर शुरू हो जाता है, जो सम सैंड ड्यून्स तक पहुंचते और अधिक फैल जाता है। शाही परिवारों के मकबरों की एक श्रृंखला के साथ एक उद्यान परिसर, बड़ा बाग राजस्थान के अतीत से संबंधित एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह एक छोटी सी पहाड़ी पर स्थित है जिसमें पहाड़ी के तल पर मकबरे या कब्रगाह के प्रवेश द्वार हैं। बगीचे में कई भूरे रंग की छतरियां हैं जो कि गुंबद, चौकोर, गोलाकार या पिरामिड के आकार बनी हुई है। आप यहां बगीचे में टहल सकते हैं और पक्षियों को देखकर इस जगह का लुत्फ उठा सकते हैं। बड़ा बाग देखने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से फरवरी के बीच है। दुर्ग भ्रमण व गढ़ीसर पर आने वाले पर्यटक रावण हत्था की आवाज सुनकर खुद के कदम रोककर सुनने को मजबूर हो जाते हैं। जैसलमेर में गायन और वादन कलाओं में पारंगत बहुत कलाकार है, जिसमें रावण हत्था वादन के लिए मशहूर कलाकार कॉलोनी के हरिराम भोपा ने देश के कई शहरों में कार्यक्रम करके जिले और राज्य के साथ कला व देश का नाम रोशन किया है। किसी भी आनंदप्रद अवसर पर किया जाने वाला कालबेलिया नृत्य इस जनजाति की संस्कृति का अभिन्न अंग है। ये नृत्य और इससे जुड़े गीत इनकी जनजाति के लिए अत्यंत गौरव की विषय हैं। ये नृत्य संपेरों की एक प्रजाति द्वारा बदलते हुए सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के प्रति रचनात्मक अनुकूलन का एक शानदार उदाहरण है। प्रमुख नर्तक आमतौर पर महिलाएं होती हैं जो काले घाघरे पहनकर सांप के गतिविधियों की नकल करते हुए नाचती और चक्कर मारती है। शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र अंगरखा कहलाता है। सिर को ऊपर से ओढ़नी द्वारा ढका जाता है और निचले भाग में एक लहंगा पहना जाता है। थार रेगिस्तान की सुनहरी रेत पर स्थित और एक विशाल रेत के महल जैसा दिखने वाला जैसलमेर किला राजस्थानी वास्तुकला का प्रतीक है। भारत के इस सबसे बड़े जीवित किले में लगभग 5000 लोग रहते हैं और यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी है। इस पीले बलुआ पत्थर के किले में विभिन्न द्वारों गणेश पोल, सूरज पोल, भूत पोल और हवा पोल से प्रवेश किया जा सकता है। आखिर में आप बड़े प्रांगण में जाएंगे जिसे दशहरा चौक कहा जाता है। किले के अंदर लक्ष्मीनाथ मंदिर, जैन मंदिर, कैनन पॉइंट, 5 स्तरीय मूर्तिकला, महरवाल पैलेस और किला संग्रहालय जैसे कुछ प्रमुख आकर्षण हैं।